सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्किन के ऊपर। स्किन क्या है हमारी, उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम देखेंगे। इसमें कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर इसमें कंपोज होती हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो नॉर्मल भाषा में यदि हम बात करें तो स्किन क्या होता है, एक हमारी आउटर सरफेस होती है, हमारी स्केलेटल की, हमारी बॉडी की एक आउटर कवरिंग लेयर होती है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, साथ ही साथ बैक्टीरिया, वायरस से, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, और एक्सटर्नल हमारी बॉडी को क्या करती है, हीट हो गया, डस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, ये सब से हमारे स्केलेटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सपोज दैट यदि हमारी स्किन नहीं रहेगी, हमारी बॉडी में हमारी चर्म जो है स्किन नहीं रहेगी, तो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, एकदम हॉरिबल, एकदम भूत की तरह हम दिखेंगे, जैसे कि ये स्केलेटल, इसमें सिर्फ मांसपेशियाँ, बोन हमको दिखेगी। इसलिए हमारा स्किन हमको क्या करती है, एक साथ ही एक ब्यूटी भी प्रोवाइड करती है, हमको मेलेनिन के थ्रू एक कलर भी प्रोवाइड करती है। जैसे किसी का हम कलर देखते हैं, उसमें मेलेनिन पिगमेंट होता है, किसी का फेयर कलर होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का ग्रे कलर होता है। तो ये कलर किस किस वजह से जनरेट होता है, ये मेलेनिन का सीक्रेशन, मेलेनिन का जो मात्रा है, वो क्वांटिटी कितना उसमें है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा। राइट, जैसे कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री से है या अलग अलग लोकेशन से है, तो वो उसकी स्किन का कलर हमको अलग अलग देखने को मिलता है। सर हम लोग जा रहे हैं। जाइए, ठीक है, जाइए आप। अब क्या क्या फंक्शन होता है, वो वाली क्लास में जाओ, मेरे ही वक्त। इसमें क्या करती है, हमारा फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या फंक्शन है, ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। हमने जनरली स्किन का स्ट्रक्चर, आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें कुछ हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस, या इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमको कुछ हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, हेयर शाफ्ट मिलती है, ठीक है, हेयर रूट हमको देखने को मिलती है, साथ ही साथ इसमें हमको स्वेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है। और मेनली हम स्किन को क्या सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ हम इसको क्या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में भी कंसीडर करते हैं, एक्सक्रिएट ऑर्गन के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। अब एक्सक्रिएट ऑर्गन में इसको हम क्यों इंक्लूड करते हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे स्वेट को, जो स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट हमारे जो पोर्स होते हैं बॉडी में, आप छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स के बाद में छिद्र देख रहे होंगे, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा स्वेट होता है। जैसे हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, राइट, कुछ भी हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या हम धूप में निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने की प्रोसेस से क्या होता है, बॉडी हमारे डिहाइड्रेशन से उसको प्रिवेंट करती है। तो कहते हैं हमको गर्मी के सीजन में क्या रहता है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि हमको पानी ज़्यादा लगता है, हीट आती है, अल्ट्रावायलेट रेस आती है, सन रेस आती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए क्या करती है, सिक्रेशन करती है, स्वेट का सिक्रेशन करती है। ठीक है, फिर इसका अनदर फंक्शन है बॉडी को पिगमेंट प्रोवाइड करना, हमारी स्किन को, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना। द स्किन इज़ द फर्स्ट फिजिकल बैरियर दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड डीप प्रेशर स्टार्ट विद द स्किन। इसके अनदर फंक्शन क्या क्या है स्टूडेंट, सेंसेशन ऑफ द पेन, पेन का सेंसेशन होना, टेम्परेचर का, टच का, एंड डीप प्रेशर, हम किसी को टच कर रहे हैं उसको, फिर साथ ही साथ हमको टेम्परेचर चेक करना है, वो भी हम स्किन को छू करके, स्किन को टच करके बता देते हैं पेशेंट को फीवर है, बुखार ताप है या नहीं है, या उसका कोल्ड टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर हॉट है। राइट, तो ये सब हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, स्किन का। अभी हम देखेंगे इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसका वेट क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी लेंथ क्या है, कितना वाइड है, कितना थिक है, कौन सी लोकेशन पे कितना सिचुएटेड है। राइट, तो इतना आपको क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आज हमारा यहाँ पर आ जाता है स्किन का कौन कौन सा इसका एनाटॉमिकल हिस्टोलॉजी क्या है।
तो हम बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं। द स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड is the largest organ of the body, having an area about 2 square meter in adult and weight 4.5 kg, about 16th of the total body weight, right। यहाँ पर दोस्तों बुक की लैंग्वेज में क्या बताया जा रहा है, पहला तो स्किन क्या होती है, मैं इसको रफ करना चाहूँगा ऊपर के डायग्राम को। फर्स्ट वन हम इसमें देखेंगे भाई क्या डेफिनेशन है, क्या इंट्रोडक्शन है। तो क्या कर रही है, कवर ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। क्या कर रही, कवर कर रही हमारी एक्सटर्नल सरफेस, जो हमारी आउटर सरफेस है बॉडी की स्केलेटल की, उसको कवर करने का काम कर रही स्किन। फिर दूसरा पॉइंट हम इसमें वो देखेंगे, organ of human body, then largest organ of the human body, largest organ of human body क्या है, पहला तो ये हमारी स्केलेटल को कवर कर रही है, हमारी बॉडी को कवर करने का काम कर रही। देन ये अनदर पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। फिर कभी भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो स्किन आएगा। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्किन ऑर्गन है, कैसी स्किन ऑर्गन है। तो दोस्तों स्टूडेंट स्किन को हम ऑर्गन के अंदर ही कंसिडर करते हैं। फिर एरिया में इसका क्या आएगा, 2 स्क्वायर मीटर इन एडल्ट। अब इसका हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं एनाटॉमिकल। तो एरिया कितना है इसका, एरिया की यहाँ पर बात की जाए तो एरिया इसका कितना है, 2 स्क्वायर मीटर। कितना है, 2 स्क्वायर मीटर। और ये किसमें है स्टूडेंट, एडल्ट में। किसमें है, एडल्ट, नॉट चाइल्ड में। फिर इसका वेट की यदि बात की जाए कि भाई इसका वेट क्या हो सकता है, ये बॉडी साइज और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। एक अप्रॉक्स यहाँ पर आपको दिया गया है, किसी बुक में आगे पीछे मिलता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने कुछ और बताया था, सर ने गलत पढ़ा के चले गए। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस इसमें देखने को मिल सकता है, एक रेंज मिल सकता है। इसका वेट इन्होंने दिखाया, यहाँ पर भी एक्यूरेट नहीं दिया है, यहाँ पर भी इन्होंने 4.5 to 5 kg, 4.5 से 5 किलो यहाँ पर इन्होंने बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग इसका क्या वेट दिखाया। मैंने बोला कि कोई ज़्यादा फैटी है, कोई ज़्यादा थिन है, किसी का हाइट ज़्यादा है, हेल्थ ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट हमको देखने को मिलेगा, स्किन का वेट, सॉरी। देन हम इसका अबाउट 16% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ये किसका होता है, हमारा टोटल बॉडी वेट का। स्टूडेंट यहाँ पर समझने की बात है, जो हमारा टोटल बॉडी वेट होता है उसका कितना, 16%, कितना 16% हिस्सा जो हमारा होता है, 16% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, हमारी बॉडी का, सॉरी हमारी स्किन का, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, स्किन का होता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब ये स्किन की थिकनेस की बात की जाए, मतलब इसकी मोटाई कितनी है, कितनी ये थिक होती है, तो ये भी एरिया के हिसाब से, किस जगह की स्किन है उसके हिसाब से ये हमको अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह की जो स्किन है एक जैसी है, उसकी मोटाई थिकनेस एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है, राइट। तो पहला हम आईलिड की यदि बात की जाए, आईलिड सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दूंगा, लड़कियां तो स्पेशली जानती होंगी। ये जो हमारी आई बॉल होती है उसके ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आईलिड्स, जिधर हम आईलाइनर वगैरह लगाते हैं, मस्करा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईलिड। इसमें आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.5 mm। किस में मिल रही दोस्तों, 0.5 mm में। फिर इसका जो हील है हमारी एडी का जो है, एडी की लेयर है, उसमें कितना मिलेगा हमको, 4.0,
कितना 4.0 mm, देन 1 to mm, 1 से 2, 1 to 2 mm ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी वहाँ पर आपको कितना मिलेगा 1 to 2, 1 से 2 मीटर आपको देखने को मिलेगा। हील की मोटाई यहाँ पर हमको थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, 4.0 मिल रही है। आईलिड की और कम है, 0.5 ही है। और जो ओवर हमारी बॉडी है ओवरऑल ऑलमोस्ट उस पर कितना मिल रहा है 1 से 2 मीटर। ठीक है, इतना समझ आए सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुक में आपको दिया हुआ है, आपके पास बुक होगी तो आप समझने की कोशिश करेंगे लेक्चर के बाद, तो आपको डेफिनेटली ये पूरे डाउट्स वगैरह जो भी हैं क्यूरीज से वो क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पर हम इसका हिस्टोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे, कैसे किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, क्या है उस सब के बारे में। ठीक है, क्या उसका हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। अब ये किससे 2 लेयर से बनी होती है? कितनी लेयर? 2 लेयर। कौन कौन सी होती है बताएगा कोई? एनीवन? राइट, ये होती है हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। होल क्लियर? ठीक। अब ये जो डर्मिस है ये किससे मिल करके बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बनी हुई होती है। किससे मिल करके बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सॉरी, डर्मिस, नॉट एपिडर्मिस। डर्मिस लेयर ये कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बनी होती है। बिलो द डर्मिस, डर्मिस के नीचे कौन सी लेयर आती है? थर्ड लेयर हमारी सबक्यूट लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर आती है, राइट। और हम इसको हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। इसको कैसा कंसीडर कर रहे हैं? इट इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द स्किन। इसको हम स्किन के पार्ट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्किन। इसको हम स्किन के पार्ट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस जो मेन लेयर उससे मिल करके ही हमारी स्किन फॉर्म होती है। हम इसको अलग सब डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया डर्मिस, हो गया एपिडर्मिस, हो गई क्यूटेनिस और सबक्यूटेनिस भी हम इसको बोल सकते हैं। 4 पार्ट में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। उसका ही सब डिवीज़न हो गया। इसको दूसरा नाम क्या दिया है सबक्यूटेनियस को? हाइपोडर्मिस। याद रखना है आपको, दूसरा नाम क्या है सबक्यूटेनियस का? हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस। एक बार और रिपीट करते हैं, सबक्यूटेनियस का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको याद होना चाहिए, क्या है? हाइपोडर्मिस। यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। ये किससे मिलकर के बनी होती है? हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर है, ये किससे मिलकर बनी? हमारी स्टूडेंट एरियोलर एडिपोस टिश्यू। किससे बनी है? ये टिश्यू का टाइप होता है एरियोलर एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू। ओके, ऑल क्लियर? और ये नेक्स्ट में बाद में जो लास्ट इसका एंड लेयर होती है वो किससे अटैच हो जाती है? जाकर के किससे अटैच होती है? इधर ये लिख देता हूँ तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। अंडरलाइंग टिश्यू और ऑर्गन। लास्ट में जाके किससे? जो अंडरलाइंग डीप टिश्यू होते हैं, अंडरलाइंग और डीप ऑर्गन।
ये इससे बाद में जा कर के अटैच हो जाती है। ये तो हमारा इतना हिस्टोलॉजी हमारी स्किन की कंप्लीट हुई है। आई होप इतना सबको समझ आया होगा लेयर कौन कौन सी है, किससे मिल कर के बनी हुई है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? यस और नो प्लीज़। चलो, अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है। आगे हम इसको और फिगर आउट करेंगे। फिर स्टोर, अब इसमें किस चीज़ का स्टोर होता है? जो हमारी एरियोलर टिश्यू हो गया और हमारी जो लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस, कौन सा? हाइपोडर्मिस। इसमें किस चीज़ का स्टोर होता है? फैट एंड कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स। क्योंकि ये लार्ज डीप होती है तो इसमें ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? फैट मिलेगा। फैट को स्टोर करके रखती है। एंड लार्ज ब्लड वेसल, दूसरा क्या है? लार्ज ब्लड वेसल्स। क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें? फैट, देन लार्ज ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग एंड प्रेशर। और दूसरी चीज़ इसमें आपको क्या मिलती है? नर्व एंडिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग प्रेशर एक पॉइंट होता है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट? जिसको क्या नाम देते हैं हम बाद में? इसको भाई उसको भी कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे हम बच्चे का नामकरण करते हैं पैदा होने के बाद, ऐसे ही हम इसको नाम दिया है लेमिनेटेड पैसिनम पैसिनम कार्पुकल। क्या नाम दिया? लेमिनेटेड पैसिकल कार्पुकल्स। लेमिनेटेड पैसिनम कार्पुसल्स। क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट? लेमिनेटेड पैसिनम कार्पुसल्स। ठीक है। नर्व एंडिंग यहाँ पर एक होता है, नर्व एंडिंग एक प्रेशर पॉइंट होता है, उसको क्या नाम दिया हमने? लेमिनेटेड कार्पुसल, पैसिनम कार्पुसल। ओके, इतना समझ आया? आगे कंटिन्यू करें? ठीक, चलिए। अब हमारी एपिडर्मिस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एपिडर्मिस जो लेयर है, व्हाट इज एपिडर्मिस एंड हाउ इट इज़ वर्क एंड हाउ इट इज़ कंपोज ऑफ। राइट? कौन सी लेयर के बारे में देख रहे हैं हम, और जो हमने इस डायग्राम में पार्ट दिखाए हैं सब किसके पार्ट? हमारे एपिडर्मिस के। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं एपिडर्मिस। Epidermis, all good? The epidermis is composed of keratinized stratified squamous epithelium। किससे मिलकर के बनी होती है स्टूडेंट? है keratinized stratified squamous epithelium। किससे? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, यह टिश्यू का नाम होता है। कैसे कैसे नाम दिए देखो अब आप ही। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोनास एपिथेलियम। क्या है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोनास एपिथेलियम। किससे? ये टिश्यू से मिलकर के ये बनी हुई होती है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी फर्दर इन्होंने इसको 4 टाइप के सेल्स इसमें दिखाए हुए हैं। कौन कौन से टाइप के? 4 टाइप के। इट कंटेन 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ द सेल। कितने? 4 टाइप के इसके अंदर। 4 टाइप ऑफ
सेल। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट, ठीक है, पढ़ा होगा बायोलॉजी में। फिर हाँ, कौन कौन से सेल से? 4 प्रिंसिपल सेल, कितना? केराटिनोसाइट्स, अबाउट 90%। फर्स्ट वन कौन सा है? केराटिनोसाइट। कौन सा? केराटिनोसाइट। इसका सरफेस कितना है? कितना ये होता है? अबाउट 90%। ओके। फिर मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट्स, ये कितना होता है स्टूडेंट? ओनली 8%, ठीक। फिर लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्क सेल, ये अप्रॉक्स 2%। ये हमारा 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3 नंबर का क्या हुआ? लैंगरहैंस सेल्स। कौन सा सेल? लैंगरहैंस सेल। कौन सा सेल? लैंगरहैंस सेल्स। फिर 4th वन क्या है? मेर्कल सेल। कौन सा सेल? मेर्कल। क्या नाम है भाई? मेर्कल सेल। मेर्कल सेल कहीं का हो गया बेचारा, तो उसका नाम दे दिया क्या? मेर्कल सेल। ओके, समझ आया? चलो आगे की ओर प्रस्थान करें। किससे मिलकर के बना होता है ये? इसमें भी सब टाइप डिवाइडेड है। एपिडर्मिस 4 सेल से मिलकर के बनी होती है। ये दोनों का परसेंट 2 होता है। पहला केरेटिनोसाइट। कौन सा? केरेटिनोसाइट अबाउट 90%। फिर उसके बाद मेलिनोसाइट अबाउट 8%। फिर लैंगरहैंस सेल्स और मेर्कल सेल, इनका कितना? 2%। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ें। राइट, वॉइस क्लियर है? ऑडिबल है? माइक का इशू आ रहा था ना तुम लोग को थोड़ा। चलो बाबा, अभी कौन सा आएगा हमारा अगला? हाँ, केराटिनोसाइट अब क्या प्रोड्यूस करती है भाई? अब वो है तो उसका कुछ तो फंक्शन होगा ना, कुछ तो देने लेने का, ठीक है, कुछ काम करती होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर है तो बेचारी शांत बैठी रहेगी। हाँ, तो उसका क्या फंक्शन है, वो कौन सा प्रोड्यूस करती है, सीक्रेशन क्या करती है, हम उसको समझते हैं अब। ओके, चलो कौन सा है? केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट कौन सा है? केराटिनोसाइट। लेक्चर कंटिन्यू देखो बेटा, तभी समझ आने वाला है, नहीं तुमको समझ नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर कंटिन्यू देखो, इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी बेसिक है, सबको आना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें तो सबको पता होना चाहिए। एनाटॉमिकली यदि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और ये बेसिक ही है, स्किन का स्ट्रक्चर है, तो आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई नींद में पूछ रहा है तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। फिर केराटिनोसाइट हो गया हमारा। ये क्या करता है? प्रोड्यूस प्रोटीन केराटिन। किसको प्रोड्यूस करता है? किसको बनाने का काम करता है? किसको मेक करता है? ठीक है, सिंपल भाषा में बात की जाए तो प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? केराटिन, सॉरी, प्रोटीन एंड केराटिन। प्रोटीन एंड और किंतु परंतु केराटिन। केराटिन, ठीक। ये क्या करता है भाई? अब इसने तो इसको प्रोड्यूस कर दिया भाई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? अब इसका भी तो कुछ फंक्शन होना चाहिए ना। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू। जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं उनकी रक्षा करता है।
सिंपल सी बात, उनकी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट अंडर लाइंग टिश्यू, क्या करता है बच्चों? अंडरलाइंग टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आई होप समझ आया होगा इतना, ठीक है। इजी वे में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ आएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई हुआ नहीं है। बहुत आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, आगे आगे आगे। मेलेनोसाइट क्या आएगा हमारा? मेलेनोसाइट प्रोड्यूस मेलेनिन। ये इसमें हमारा दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, कैरोटीन क्या कर रहा था हमारा, और उसके बाद हमारा कौन सा, हमने अभी जो स्ट्रक्चर में इसका सेल देखा था मेलेनोसाइट, ये हमारा केराटिनोसाइट का हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट साइट्स। ओके बच्चा ये क्या कर रहा है भाई? मेलेनोसाइट प्रोड्यूस मेलेनिन, वाह बहुत बढ़िया भाई, इसका काम भी अच्छा है। प्रोड्यूस मेलेनिन, मेलेनिन मेलेनिन। अब भैया सवाल आ रहा होगा कि मेलेनिन क्या होता है सर, व्हाट इज मेलेनिन, ठीक है, आ रहा होगा भैया सबके मन में सवाल, है ना बहने? मेलेनिन क्या होता है, व्हाट इज मेलेनिन सर, बताइए क्या है? तो ये क्या होता है? मेलेनिन पिगमेंट होता है। मेलेनिन पिगमेंट क्या है? अब पिगमेंट मतलब कि कलर, सिंपल सी बात है। मेलेनिन पिगमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जैसे मैं काला हूँ भाई, तो मेरी स्किन में जो मेलेनिन है उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसके लिए मेरी जो डार्कनेस है स्किन वो डार्क है, राइट। कोई अच्छा गोरा चट्टा है, कोई अमेरिकन है, कोई फॉरेनर है, उसकी स्किन में मेलेनिन का लेवल कम है, तो उसकी स्किन का एकदम फेयर है, एकदम सेंसिटिव होती है। जितना स्किन काली होती है उतनी वो अच्छी स्किन हमारी मानी जाती है, ठीक है। वो जरा सी उसमें रिएक्शन नहीं होता है, कटना छिलना, बाहरी एटमॉस्फेयर का इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो कोई भी ये सोच कर के अपने आप को लो सेल्फ स्टीम में मत रखो कि भाई मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ठीक है। जैसे भी आपको एकदम परफेक्ट हो, यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट, ठीक है। अपने आप को एकदम परफेक्ट बोलो, जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, फिर ठीक है। ये चलो आगे कुछ पढ़ते हैं अभी। फिर लैंगरहैंस सेल्स, अभी भाई लैंगरहैंस सेल्स भी है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई हम, वो भी इसके दोस्त हैं। लैंगरहैंस क्या? लैंगरहैंस सेल अराइज बोन मैरो, ये किधर से अराइज होता है? बोन मैरो से। किधर से? बोन मैरो। बोन मैरो को स्ट्रेंथ करने का, उसको मजबूती देने का, उस सब का इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करने का, वो सब फंक्शन हमारा ये बोन मैरो से दिखता है। लैंगरहैंस सेल्स किस में पार्टिसिपेट करता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस में पार्टिसिपेट करता है? बोन मैरो में होता है इम्यून रिस्पॉन्स। किस में? इम्यून रिस्पॉन्स। हाउ, ठीक है भैया। और क्या कर रहा है दादा ये? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके चलिए, फोकस, कैमरामैन फोकस करो। फिर आता है हमारा मेरकल सेल, भैया मार्कोनी आ गए इधर। मेरकल सेल, ठीक है। मार्कोनी ने किसकी आविष्कार किया था? मेरकल सेल। मेरकल सेल
फंक्शन इन द सेंसेशन ऑफ टच। सिंपल भाषा हम समझ लेते हैं भैया, टच के इसमें काम करता है ये, और टच हो गया हमारा, और सेंसेशन ऑफ टच, और डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिथेलियम। फिर दूसरे वर्ड में बात की जाए तो ये क्या है, डीपेस्ट लेयर है भाई साहब, डीपेस्ट लेयर किसकी है, ऑफ एपिथेलियम की या डर्मिस की है, एक मिनट, एपिथेलियम की है, डीपेस्ट लेयर है एपिथेलियम की, ठीक है। क्या क्या भैया, कैरेटिनिन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटीन और कैरेटिनिन प्रोड्यूस कर रहा है, ओके ठीक है। अब ये इसका फंक्शन क्या भैया, प्रोड्यूस तो कर रहा है स्टूडेंट, इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू से ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। फिर मेलेनोसाइट, इसका काम क्या भैया, प्रोड्यूस कर रहा है मेलेनिन पिगमेंट, जो कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का कलर होता है, गोरे होते हैं, काले होते हैं, पीले, पीले तो कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में, हाँ, बॉडी के पिगमेंट बनाने की काम कर रहा है, बॉडी को कलर देने का, ओके। फिर लैंगरहैंस सेल्स का इम्यून रिस्पॉन्स में काम कर रहा है, बोन मैरो से अराइज हो रहा है, जैसे कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में। मेरकल सेल क्या कर रहा है, मेरकल टच का सेंसेशन वगैरह, कोई हमको छू रहा है उसका, ठीक है। और एपिथेलियम का डीपेस्ट लेयर होती है। चलो ये हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, टाइम बचा होगा तो, बोर होने लगे होंगे नहीं तो आप, ठीक, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब बात की जाए हमारी several distinct layer keratinose in various stages of development from the epidermis. These layer have been described briefly as follow. कैरेटोनिस होता है, उसकी भी अलग अलग लेयर हमको यहाँ पर दिखाई गई है, लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, कौन सी लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन ग्रेन्युलोसम, देन स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटिक फाइट, स्ट्रेटम, बेसल और डर्मिस। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू क्लास, गुड बाय, टेक केयर।